हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ पनडुब्बी के बारे में। और मैं बता दूँ आपको कि हमारे देश में पनडुब्बी किस किस प्रकार के हैं अभी हमारे पास, और किसी अदर देश में किस किस प्रकार की पनडुब्बी है, कौन कौन से पनडुब्बी है। और अभी हमारे पनडुब्बी के मामले में देश पीछे है, पनडुब्बी हमारे पास किस किस प्रकार के नहीं है। और मैं यह बता रहा हूँ कि पनडुब्बी हमारे पास जो पहले के पुराने ज़माने मतलब पुराने पनडुब्बी अभी हमारे पास है, जिसमें जो ज़्यादा एडवांस सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास जो पुराने ज़माने की पनडुब्बी एक है जो हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम। ठीक है, हाइब्रिड सिस्टम में जो होती है उसका मतलब ये होता है कि पनडुब्बी जैसे अभी हमारे देश में भारत में दो प्रकार के हैं। एक होता है जो पुराने ज़माने की पनडुब्बी है, जिसको 2 दिन के बाद पानी के ऊपर आना होता है, मतलब पानी की सतह पे आना होता है उसे चार्ज करने के लिए। पास एक चार्ज वो अंदर नहीं हो सकता, इसलिए कि उसके जनरेटर लगा होता है अंदर, उसे वह जो बैटरी है जनरेटर है। ठीक है, तो बैटरी उसे 2 दिन तक चला सकती है पानी के अंदर, 2 दिन के बाद वो उसे नहीं चला सकती है पनडुब्बी को। तो इसलिए मैं बता दूं कि आपको इस पनडुब्बी को चलाने के लिए फिर 2 दिन के बाद आपको क्या करना होगा, पानी के ऊपर लाना होता है। ठीक है, तो वह रडार में पकड़ा जाएगी। पानी के ऊपर अगर आप लाते हैं तो वह रडार में पकड़ में आ जाएगी। रडार हो गया या सेटेलाइट हो गया, उसके थ्रू पकड़ा जाएगी। और मैं बता दूं कि पानी के ऊपर पूरा सतह पे नहीं, उसमें एक होता है कि एक छोटा सा पाइप निकाल देते हैं इतना बड़ा पानी के ऊपर, बस स्मोकलिंग के लिए। जैसे में कि एक होता है ना चिमनी, धुआं जो निकलता है, बस उसे एयर लेने के लिए बस। और वह उसमें चार्ज हो सकता है, लेकिन उतना ही किसी भी रडार से भी पकड़ सकते हैं, या किसी भी सेटेलाइट के द्वारा भी पकड़ सकते हैं, और सोनार के द्वारा भी पकड़ सकते हैं। तीनों चीज़ से पकड़ा सकता है। ठीक है, और अभी हमारे पास जो दो प्रकार की, एक है पुराने ज़माने की और एक दूसरा कौन सी है हमारे पास, अटैक, बस। और हमारे पास चार प्रकार की होनी चाहिए, जबकि 4 प्रकार की हमारे पास नहीं है। तो मैं बता दूं अभी कि एक हमारे पास जो हाइब्रिड है पुराने ज़माने के हैं, जो जिसे बैटरी चार्ज करने के लिए हमें 2 दिन के बाद पानी के ऊपर सतह पे लाना होता है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। डीजल के द्वारा चार्ज होगा उसका बैटरी, और इलेक्ट्रिक से पानी के अंदर चलेगा, इसे क्या बोलेंगे, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। ठीक है, और इसे चार्ज करने के लिए हमें पानी के ऊपर लाना होता है, एक पाइप लगा होता है जिसको हमें स्मोकलिंग करने के लिए ऊपर लाया जाता है, पानी के ऊपर पनडुब्बी के। और मैं बता दूं कि अगर किसी दूसरे देश के पास, उसके पास 4 प्रकार की पनडुब्बी होते हैं। बहुत सारे देश के पास 4 प्रकार, जैसे मैं एक चाइना है, उसके पास 4 प्रकार की पनडुब्बी है। और अभी हमारे देश में 2 प्रकार के, उस पर 4 प्रकार पे जो 2 और प्रकार है उस पर काम चल रहा है, बात चल रही है, उस पर आगे बताया जाएगा। तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो पुराने ज़माने की पनडुब्बी है वह 2 दिन तक ही पानी के अंदर चल सकता है, 2 दिन के बाद पानी के ऊपर नहीं चल सकता। यह सभी देश को मालूम है, जो भी भारत के पास है वह 2 दिन तक ही पानी में चल सकता है, पानी के ऊपर, पानी के अंदर। फिर उसे चार्ज करने के लिए पानी के ऊपर लाना होता है। ठीक है, और अभी हमारे पास AIP टेक्नोलॉजी नहीं है। AIP टेक्नोलॉजी ये होता है कि मैं बता दूं कि अभी हमारे देश में AIP टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके ऊपर बात चल रहा है और विचार चल रहा है। AIP का मतलब क्या होता है, एयर इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन। ठीक है, और AIP के थ्रू अगर वह लग जाए AIP के थ्रू, तो वो हमारे पनडुब्बी में 15 दिन तक AIP के थ्रू एयर इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन जो अगर किसी पनडुब्बी में लग जाता है तो वह 15 दिन तक पानी के नीचे चलेगी। पानी के 15 दिन के बाद ही पानी के ऊपर आ सकती है, उसको लाना पड़ता है चार्ज करने की। तो ये बताइए, अगर मान लीजिए कि अगर किसी देश के सामने अगर उसे खड़ा कर दिया जाए या लगा दिया जाए, तो 15 दिन तक कितना तबाही मचा सकती है, राइट, 15 दिन तक। तो इसमें AIP टेक्नोलॉजी लगा होता है। उसके बाद में एक आता है न्यूक्लियर, तीसरा में आता है, एक होता है न्यूक्लियर पनडुब्बी। इसे 3 महीना, जिसे आपको कितना हो, 3 साल तक, 5 साल तक उसे लाने की ऊपर आवश्यकता नहीं, कितना हो दिन तक उसे लाने की आवश्यकता नहीं है। जब वो ख़राब होगा तब उसे लाने की आवश्यकता है, या जब उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तब उसे लाने की आवश्यकता है, या उसे उसमें अगर क्रू मेंबर को खाने पीने की प्रॉब्लम हुई, या उसमें जो आदमी है उसमें जो खाने पीने की प्रॉब्लम, खाने पीने सामान घटा, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊपर लाना पड़ता है, राइट। तो मैं अभी आपको 4 प्रकार के अभी मैं पनडुब्बी के बारे में आपको बता रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने जाना कि अभी पनडुब्बी जो पुराने वाले पनडुब्बी होती है वह 2 दिन के बाद उसे पानी के ऊपर आना पड़ता है, ठीक है, चार्ज करने के लिए अपनी। और मैं बता दूं कि अभी जो भारत के सुरक्षा के लिए
हमारे पास 4 प्रकार की पनडुब्बी होना आवश्यक है। इसलिए देखिए, अगर हमारे पास पुराने ज़माने की पनडुब्बी है तो उसे कोई भी देश पकड़ लेगा। सभी भी देश को मालूम है कि हाँ, सब किसी के पास पुराने प्रकार की पनडुब्बी होगी, या अभी भारत देश में है और किसी के पास भी है, तो वह 2 दिन के बाद उसे चार्ज करना होता है, तो वह पानी के ऊपर सतह पे आना होता है, तो उसे रडार के थ्रू या सेटेलाइट के थ्रू उसे पकड़ा जा सकता है। ठीक है। दूसरा होता है AIP होता है। AIP का मतलब होता है, दूसरा पनडुब्बी होता है जो AIP का मतलब होता है एयर इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन। एयर इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जैसे में उसे हम 15 दिन तक पानी के अंदर ही रख सकते, पानी के बाहर नहीं ला सकते हैं। पानी के बाहर उसे हम नहीं लाएंगे 15 दिन तक। अगर यह हमारे देश में अगर ये सिस्टम लग जाता है, तो अगर किसी भी देश के नीचे अगर हम लोग खड़ा कर देते हैं किसी भी देश के सामने, तो उसे डर होगा कि हाँ AIP लगा है, तो उसमें ये होगा कि हाँ वह पनडुब्बी 15 दिन के अंदर कितना क्षति करके जा सकता है। और तीसरा आता है न्यूक्लियर पनडुब्बी। न्यूक्लियर पनडुब्बी से उसे आप कितना हो साल तक अंदर रखे कोई दिक्कत नहीं। उसे बाहर लाने के लिए सिर्फ समस्या कब होती है, अगर उसके पास खाने की कमी है, मेंटेनेंस है, तब उसे बाहर लाना होता है, अन्यथा उसे बाहर लाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए उसे 3 महीने के बाद बाहर लाना पड़ता है, इसलिए कि उसका जो राशन होता है, खाने पीने की सुविधा, वह होता है कि 3 महीने तक ही 3 महीने का ही राशन पानी उसमें रखा जा सकता है। 3 महीने ज़्यादा उसमें नहीं रखा जाता, इसलिए उसे बाहर लाना पड़ता है न्यूक्लियर को। और अटैक पनडुब्बी ये होता है कि अटैक पनडुब्बी में उसमें मिसाइल लगी होती है, वो होती है अटैक। अगर किसी भी देश के सामने लगा दिया जाए, उसे खड़ा कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा अटैक। वह उससे मतलब नहीं होता है कि वह डेप चार्जर, वह सिर्फ मिसाइल, जैसे परमाणु बम मारेगी किसी भी देश के ऊपर, उसमें होता है, इसलिए इसका नाम है पनडुब्बी का अटैक। इसमें सिर्फ परमाणु बम, बड़े मिसाइल लगी होती है। न्यूक्लियर में भी लगी होती है। इसे रखा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे कि हमें खाने की आवश्यकता हो और तेल की, मतलब खाने की आवश्यकता हो। और यह न्यूक्लियर जो पनडुब्बी है चार्ज कैसे होता है, कि मैं तो आपको बता दें कि यहाँ 3 महीने तक या 3 साल तक आपको बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो उसमें मेंबर होते हैं, जो उसमें काम करते हैं अंदर, तो उनके मल मूत्र से यह इसे रिसाइकलिंग होके यहाँ पे इसका बैटरी चार्ज होता है, जो इसका बैटरी होता है वहीं के रिसाइकलिंग होके यह चार्ज होता है। इसे बाहर लाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए। और जो अटैक है तो इसका ये होता है कि हम इसे बाहर भी रख सकते हैं, पानी के नीचे भी रख सकते हैं। और एक हमारे पास ये भी बेस होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि किसी को मालूम ना चले कि एक पहाड़ के अंदर भी होना चाहिए कि अभी हमारे पास कि वहाँ पे मेंटेनेंस में कोई पानी वाले जहाज में कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें पानी के ऊपर आना पड़ता है, राइट। तो हमें पानी के नीचे जाए अपना किसी और पहाड़ के अंदर घुसे, वहाँ पे अपना वह मेंटेनेंस वर्क करे, फिर खाना पानी लोड हो और फिर वह अंदर पानी के अंदर आ जाए। तो एक हमारे पास भारत का एक जगह है वहाँ पे, जहाँ पे विशाखापट्टनम में एक जगह है वर्षा, वहाँ पे इसके लिए इसका काम चल रहा है। और चीन के पास पहले से बना हुआ है एनिलीन लेवल बेस। वहाँ पे जो पानी वाली है उसे ऊपर आने की आवश्यकता नहीं होती, वो पानी के नीचे अपना जाएगा, वहाँ पे मेंटेनेंस वर्क, खाने पीने की सारी की सुविधा वो रख के एक बार में फिर से वापस आ जाता है। और अभी हमारे पास इस पर काम चल रहा है। विशाखापट्टनम में एक जगह वर्षा, वहाँ पे इसका काम चल रहा है। तो अभी हमारे पास 2 प्रकार की पनडुब्बी है। एक है हमारे पास पुराने पनडुब्बी, और दूसरा हमारे पास अटैक है। और हमारे पास 2 नहीं है, AIP और न्यूक्लियर पनडुब्बी। और दोनों के लिए फ्रांस में बात चल रहा है, और इसके लिए यहाँ पे ओके हो रखा है। और हमारे यहाँ से जो पनडुब्बी जाएगी और वहाँ पे एक न्यू टेक्नोलॉजी वहाँ पे लगे, AIP हो या न्यूक्लियर। अगर हम किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को अपने पुराने जहाज़ में उसमें इंक्लूड करवाएंगे, उसे बोलते हैं रेट्रोफिटिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी पुराने पनडुब्बी में आप किसी भी नए तकनीक को इंस्टॉल करते हैं या इनबिल्ड करवाते हैं, उसे बोलते हैं रोटरी फिटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप पुराने जहाज़ में किसी भी नए तकनीक को लगवाते हैं या इनबिल्ड करवाते हैं, उसे बोलते हैं रेट्रोफिटिंग।
रिट्रोफिटिंग काम का अंतर क्या होता है कि जैसे में अभी हमें यह न्यूक्लियर और AIP की इंस्टॉल करवानी है, तो इसे हमें जाना होगा कहाँ, फ्रांस। और फ्रांस के जाने के बाद यहाँ पे इसमें इनबिल्ड होगा, उसमें इनबिल्ड किया जाएगा, तो इसे बोलेंगे रिट्रोफिटिंग। पुराने जहाज में अगर हम नए तकनीक को लगवाते हैं तो उसे बोलते हैं रिट्रोफिटिंग। तो यह अभी वहाँ पे फ्रांस में बात चल रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। और अभी हमारे यहाँ से जो अभी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, पुराने वाले और नए, और हमारे पास पुराने हैं और एक अटैक पनडुब्बी है। 2 ही प्रकार के, 2 प्रकार के नहीं है। जबकि चाइना में 4 प्रकार की पनडुब्बी है, 1 2 3 4 पुराने वाले भी है, उसके पास AIP भी है, न्यूक्लियर भी है और अटैक भी है। लेकिन वह भारत से नहीं जीत पाता है, इसलिए कि उसके पास अभी भारत के पास हमारे पास 2 है, रोमियो हेलीकॉप्टर और P8I फाइटर। इसका मतलब ये होता है कि अभी इसमें सोनार लगा होता है, कि सोनार रोमियो हेलीकॉप्टर में सोनार लगा होता है। सोनार ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि अगर हमारे देश के नज़दीकी में कहीं पर भी कोई भी पनडुब्बी है, तो वह पता कर लेता है कि हाँ पनडुब्बी कहाँ पे। अगर उसे कंफर्म नहीं हो कि पनडुब्बी है नहीं है, तो वह ये करेगा, वहाँ उसके पास सोनार लगा होता है। क्या लगा था, सोनार। इसमें लगा था सोनार, दोनों में, एक हेलीकॉप्टर और एक हमारे पास फाइटर में सोनार लगा होता है। तो सोनार वह सीधे छोड़ेगा और वह पानी के नीचे जाए से कंफर्म करता है कि हाँ हमारे यहाँ पे पनडुब्बी है या नहीं है। अगर उसमें पनडुब्बी होता है तो वह सबसे वो जो उसका हेड क्वार्टर है वहाँ पे इनबिट कर, जो उसका हेड क्वार्टर होता है वहाँ पे, और वहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पे पनडुब्बी है तो जो इसके नज़दीक में जितने सारे पनडुब्बी हो, जहाज हो, एयरफोर्स की जहाज हो, जितने सारे होंगे वहाँ पे इसे मैसेज भेज दिया जाता है तुरंत, एज सुन एज पॉलिसी में। तो यह जो अगर पनडुब्बी को मारना होता है तो वो हम लोग वहाँ पे गोली से नहीं मारते हैं, वहाँ पे मारते हैं किस चीज़ से, डेप्थ चार्जर का मतलब ये होता है कि वह पनडुब्बी के ऊपर हमला नहीं करेगा। यह पनडुब्बी है मान लीजिए, तो इस पर हमला नहीं करेगा। वह अगर मान लीजिए यहाँ पे सभी हमारे पास, तो जो इसके नज़दीकी पहुँचे वह सबसे पहले इस पर हमला करेगा। तो पनडुब्बी के ऊपर हमला नहीं करता, वह करते हैं पानी में। जैसे जो पनडुब्बी के नज़दीक, जैसे मान लीजिए कि ए आप मान लीजिए पनडुब्बी, ठीक है, यहाँ पे पनडुब्बी है, ठीक है। तो पनडुब्बी अगर यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर कोई बंदा हमला करता है, इस पर नहीं करेगा, यहाँ इसके बगल में हमला करते हैं कि पानी के प्रेशर की वजह से यह दब जाता है और ब्लास्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास इतना जहाज है और इसने 20-30 डायरेक्ट डेप्थ चार्जर मार दिया, तो यहाँ पे हमला किया, ठीक है। तो यह पानी के प्रेशर, अगर जैसे में अगर किसी बाल्टी में पानी रखा हो, अगर हम कुछ भी गिराते हैं तो पानी हटता है, राइट, हटता है कि नहीं। तो अगर हम ऐसे यहाँ से मारेंगे तो इसमें यहाँ पे हम नहीं करेगा, या पानी में जाके बगल में तुरंत जाके फटता है। फटने के बाद उसको झटका मारता है। झटका मतलब किसी भी पानी में अगर कुछ भी गिरता है झटका मारेगा, वहाँ पे जो बगल में चीज़ उसमें प्रेशर बनेगी, हाँ कुछ दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो यह पचक जाएगा। तो पचकने की वजह से अभी तक जैसे कि आप लोगों ने जाना कि हाँ अभी हमारे देश में कितने प्रकार की पनडुब्बी है और चाइना के पास कितने प्रकार की पनडुब्बी है। तो मैं बता दूं कि अभी हमारे देश में 2 प्रकार की, एक पुराने वाले और एक हमारे पास अटैक वाले। और जबकि चाइना के पास सभी प्रकार के प्रोग्राम है, 1 2 3 4, एक हमारे उसके पास पुराने वाले भी है, AIP भी है और न्यूक्लियर भी है और अटैक भी। उसके पास 4 प्रकार की पनडुब्बी है, जबकि अभी हमारे पास 2 ही प्रकार के। तो इसके लिए बस न्यूक्लियर और AIP के लिए बात चल रहा, फ्रांस में जाके इसके लिए इसका इनबिल्ड हो जाएगा, रिट्रोफिटिंग करवाया जाएगा इस पर, ठीक है। और जबकि इसलिए चाइना अभी हमला नहीं कर पाता है कि इसके पास अगर, तो हमारे पास दो जहाज़ है ऑलरेडी, रोमियो हेलीकॉप्टर और P8I फाइटर। उसको तो जस्ट पकड़ के उसको तो यहाँ पे धो डालेंगे ना हम लोग। अगर वो भारत के क्षेत्र में नज़दीक आती है, तो अभी हमारे पास सभी निरीक्षण में रहती है, पनडुब्बी हो, जहाज हो, या एयरफोर्स की जहाज है, या जो हमारे पास पानी वाले गार्ड होते हैं, वो भी वहाँ पे घूमते रहते हैं निरीक्षण में। तो यहाँ पे इसको धो डालेंगे, इसलिए वह हमला नहीं कर पाता है। उसके पास ये समस्या है कि उसके पास ये नहीं है, इसलिए वह हमला नहीं कर पाता है, वह डरता है। इस वजह से हम लोग इसे ही मार सकते हैं। कोई भी वो पनडुब्बी भेजे, किसी भी प्रकार का हो, या अटैक वाला भेजे, न्यूक्लियर भेजे, AIP भेजे, या पुराने वाला, कहीं पर भी भेजे, हम उसे मार सकते हैं, गिरा सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। और आप लोग इस पनडुब्बी के बारे में समझ गए हैं, तो आप लोग, मेरा चैनल का नाम है दीपक एजुकेशन, आप उस चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
और मैं बता दूं अगर कुछ प्रॉब्लम हो पनडुब्बी के बारे में कि पनडुब्बी कैसे वर्क करता है, पनडुब्बी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, वह किस प्रकार काम करता है। पनडुब्बी में लगा क्या होता है, देखिए पनडुब्बी में एक पनडुब्बी हो गया, पनडुब्बी के अंदर एक इंजन होता है, ठीक है। इंजन के बाद एक पंखी लगा दी जाती है बड़े से, जो उसके पीछे लगाया जाता है पनडुब्बी में। ये हो गया आपका पनडुब्बी, ये बीच में इसका इंजन है, नीचे एक यहाँ पे इंजन होता है, एक मोटर लगा होता है और एक यहाँ पे जनरेटर होती है जो उसे घुमाने के लिए, किसको, इसको, इस पंखी को घुमाने के लिए लगा होता है बस। और यहाँ पे इसे स्टार्ट करो और ये अब चलेगी, आगे पनडुब्बी खुद बढ़ेगी, बस इसमें और इंस्ट्रूमेंट लगी होती है। अगर इसमें कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। और मैं बता दूं चैनल का नाम है मेरा दीपक एजुकेशन। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।